brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ऐसा लग रहा था कि नरेश मीणा कल निकल जाएंगे, कल अटक गए। माहौल अच्छा था कोर्ट का, लगा आज निकल जाएंगे, निकल गए थे, अंदर रह गए। निकलना तो खैर वैसे भी नहीं था, मगर जमानत मिल जाती तो अच्छा होता, पर एक रुका हुआ फैसला आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। आज माहौल इसलिए अच्छा लगा कि सरकारी वकील ने नरेश मीणा की जमानत का विरोध नहीं किया। जिस तरह से तीखे हमले बोले जाते थे सरकार की तरफ से, वो हमले आज शांत रहे, मगर जज साहब के मन में शायद कुछ आशंकाएं रही होगी, जिसकी वजह से जमानत नहीं हो पाई। चार्ज फ्रेम करने वाले की तरफ से भी बहस हुई 307 को लेकर। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वो गुस्से में थप्पड़ मार रहे हैं, जिसकी भरपूर भर्त्सना हमने की थी, मगर वो मारने का अंदाज जानलेवा नहीं है, इसलिए 307 लगाने का मतलब नहीं था। और जज साहब भी इससे सहमत हो रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। बेल अलाउ भी कर दिया, मगर महज 11 सेकेंड के बाद पता नहीं क्या हुआ कि नरेश मीणा की तरफ से वकील ने सबमिशन सबमिट किया और उन्होंने डिसमिस कह दिया। खुशी इतनी जल्दी काफूर हो गई कि कोई समझ ही नहीं पाया। आज ऐसा माहौल ही नहीं था सरकार के तरफ से कि बिल को डिसमिस कर दिया जाए, मगर हो गया। डिसमिस हो गया तो फिर कोई लौट कर आया नहीं। लंच के बाद दोबारा जज साहब बैठे, फिर से बहस हुई। इस बार नरेश मीणा के वकील उग्र हो गए और जज साहब से लंबी बहस हो गई, थोड़ी गर्मा गर्मी जैसा माहौल भी हो गया। फिर उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। अब आगे क्या होता है, चार्ज फ्रेम के बाद बहस हो पाती है, कैसे हो पाती है पता नहीं, मगर आज ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सकारात्मक है। पर कई बार हो सकता है कि अच्छे के लिए हो। भगवान मन का नहीं करता है तो फिर आपकी किस्मत के लिए करता है। तो हो सकता है कि नरेश मीणा ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ रहें तो ज़्यादा मनन कर पाएँ अपने करियर के लिए, मगर चाहने वाले चाहते हैं कि जल्दी निकल जाएं। अब 2 अप्रैल को एक और सुनवाई है। इतने केस सरकार ने लाद दिए थे कि वार्ता के बाद सरकार मान भी गई है और जिरह नहीं भी हो रही है सरकार की तरफ से, तो भी समय लगता ही जा रहा है। नरेश मीणा के समर्थकों के लिए ये मुश्किल घड़ी है। सरकार के लिए भी एक उनके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि समझौता किया है तो दिखना भी चाहिए। समझौता में अगर फिर से दोबारा से सर्वे हुआ है तो फिर जल्दी से मुआवजा भी बंटना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि आंदोलन करना चाहिए। अब जिन्हें लगता है आंदोलन करना चाहिए, वैसे नरेश मीणा के पिता ने तो रोका नहीं है, वो आंदोलन कर लें। मगर कोई ये सोचे कि अब छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग पिता आंदोलन करें और हम आकर मंच पर जोशीला भाषण देकर घर चले जाएं, तो इससे मसला हल नहीं होगा। जिसे भी आंदोलन करना है वो नरेश मीणा के लिए आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है, मगर कैसे निकले इस पर बहस ज़्यादा होनी चाहिए। अब पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बार बार ये बात कहती रहती है कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है, मगर हो सकता है कि ये जज साहब के विवेक पर होता है कि कब बेल दें और नहीं दें। उधर एक और कद्दावर मीणा नेता डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा का दिल्ली में इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा है। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं अमित शाह से मुलाकात के लिए, मगर मुलाकात हो नहीं पाई है अभी तक। एक रुकी हुई मुलाकात होने वाली है, पता नहीं होगी नहीं होगी, हो भी सकती है।
मैंने कहा था आखिरी मुलाकात है, हालांकि वो दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं, मगर जिस तरह के वो तेवर दिखाकर गए हैं, केंद्र के नेताओं के पास भी कहने के लिए क्या बचा है। इसलिए शायद आखिरी मुलाकात का इंतज़ार हमें भी है, क्योंकि वो घड़ी भी आ गई जब विधानसभा का बजट सत्र का सत्रावसान हो जाएगा और फिर नया मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा।